गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुसकड़े छड़े किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होव कदे ना फल ही। गुरु जी के बिना आप कोई भी दान पुण्य करते हो मिथ्या होगा, कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। ओए होए, अब फाइनल फैसला कर दिया गुरु जी परमात्मा ने, कबीर जी ने, कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई। जो गुरु जी का सच्चा भक्त है, जैसी लगन गुरु जी में है, उसकी सच्ची श्रद्धा गुरु जी के ऊपर है, तो गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वो मेरी आत्मा है। वो मुझे प्यारा लगता है जो गुरु जी के साथ निष्कपट भाव से सच्चा भक्त है उसका। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। मैं उसके हृदय में समाया रहूंगा। जब तक आपके हृदय में प्रभु समाये रहेंगे तो आपकी श्रद्धा भगवान में बनी ही रहेगी। आपके मन में जरा सा भी मैल दास के प्रति आएगा किसी भी पॉइंट से, भगवान वहां से हट जाएगा। जब भगवान का पंजाब से हट गया तो आप नदी को बद सोचोगे, सारी उल्टी भावना बन जाएंगी। आज ये दास आपको अच्छा लगता है, फिर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा। जब आपका नाम खंड हो जाएगा, ये पहली पहचान होगी, आपकी रुचि नहीं बनेगी इस दास में। उसका तरीका यही है कि फिर आपको ज्ञान है भगवान का तो फिर आइए, और किसी भी कारण से आपका नाम खंडित है, उपदेश दोबारा मालिक के चरणों में विनती कीजिए और उपदेश पुनर्प्राप्त कर लीजिए, फिर आपका फिर कनेक्शन जोड़ देगा। बहुत दयालु है प्रभु। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरण पावे। ओह, 68 तीर्थों में भ्रम भटक कर आवे, इससे अच्छा एक ही गुरु के चरणों में आने से आपको वो सभी लाभ, सब लाभ मिल जाए। वहां तो कोई लाभ है ही नहीं। तीर्थों पर भ्रमण करते हैं, कोरे पाप कमावे, कोई पुण्य नहीं है। लेकिन हम भ्रमित कर दिए, वहां नहाने से ऐसा होगा, वहां नहाने से ऐसा होगा, तो परमात्मा उसी दृष्टिकोण से उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। क्या बताते हैं? 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश अपनी कमाई का, नेक कमाई का 10वां अंश दान में लगावा, गुरु जी को देवे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माए रहीजे। गुरु जी के बिना कोई भी आपका धार्मिक अनुष्ठान आपने नहीं करना है, और गुरु जी की आज्ञा में ही चलना है। अब कितनी गहरी वाणी बोली है प्रभु ने। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। आप जो सतगुरु हैं, पूरे गुरु हैं, देवताओं के एक सुरतुरु बताते हैं। स्वर्ग में एक सुरतुरु, देवताओं का वृक्ष, तरु माने वृक्ष, कहते हैं उसके नीचे बैठकर जो भी कामना करते हैं वही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुरतुरु बोलते हैं उसके, देवताओं का वृक्ष। और एक सुरधेनु यानी देवताओं की गाय, उसके पास जाकर के जो भी याचना करते हैं उसी वही यानी आहार, उसको खाद्य पदार्थ बना बनाया तैयार मिल जाता है। तो कहते हैं गुरु जी, सतगुरु जो होते हैं वो सुरतुरु भी है और सुरधेनु भी है। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश से ही लेवे। तन मन धन अर्पण करके और गुरु जी की यानी शरण ग्रहण करे, उपदेश ले। तन मन धन अर्प गुरु सेवा। तन मन धन कैसे अर्पण करना है?
पुण्यात्माओं अपने हृदय में इस बात का एक गांठ लगा ले, यानी सच्चे दिल का अपना विश्वास कर ले कि ना तो ये शरीर तेरा और ना वो संपत्ति और परिवार तेरा, बिल्कुल नहीं है। ये मन में धारणा हो जाए कि न तो मेरा परिवार है, न मेरा शरीर है, न ही मेरी ये संपत्ति है, ये सब प्रभु की है और इसका सदुपयोग करूं। संपत्ति का 10वां अंश गुरु को दीजिए, ये धन अर्पण कर दिया आपने। और अपने बच्चों को, परिवार को भी मालिक के चरणों में लगा दे ताकि उनका भगवान रखवाला हो जाए और आप भी समर्पण रहे प्रभु में। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी ने जो मार्गदर्शन कर दिया केवल वही साधना, उसी नियम में रहे, बाकी सब बकवादों को छोड़ दे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससरेनी गैणी सुख ले। गुरु के सामने अपनी नहीं चलावे तगड़मबाजी, क्योंकि आपको वो ज्ञान नहीं हो सकता जो इस दास पर कृपा मालिक ने कर रखी है। और इस दास की आज्ञा और जो भी फाइनल फैसला करे वो फाइनल हो आपके लिए। आपका पुराना ज्ञान चाहे कितना आपने अच्छा लगता उसको रिजेक्ट कर दे, छोड़ दे। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। उनको फेंक देते, कितना अच्छा लगता, छोड़ दे उन सब चीज़ों को। अब जैसे शुगर के मरीज को अब मीठा तो अच्छा लग गया उसने, और डॉक्टर कहे भाई शुगर तो मरीज ये मीठा नहीं खाएगा, ना मिठाई ना चीनी, और वो फिर भी डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो मरेगा फिर, और क्या इलाज है। तो चीनी मीठी तो लग रही है, इसमें कोई शक नहीं, मीठी भी है, लेकिन उसके लिए विष है। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करना विष के तुल्य है, आपकी भक्ति को नष्ट कर दे। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि काल बैठा है। ये बानी सुना दो, उनको कोई चिप दे दो, वो सुनते रहेंगे, काल भाग जाएगा, फिर वो अपने आप यहाँ आएंगे। आपके भाई बहन विश्व के प्राणी सब एक परमात्मा के बच्चे, ये ध्यान रखना। बोलो सतगुरुदेव की जय।